बुढ़ापा, इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी। हर रोज की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आज रात खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाल जी ने सोचने लगा, आज रविवार तो नहीं है और न ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटी और दूध बना दो। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटी खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी ढकारे आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोला, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बरबराते हुए उठी, अब रोटियां बनाओ या 10 काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटी बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। उन्हें क्या है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर देना, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस दिन रात उनकी सेवा करो। बहू के बोल दिनेश लाल के गानों पर चढ़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जिंदगी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने का नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। अब रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया। वो अपने आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना लाती हूँ, बोलकर बहू रसोई के अंदर चली जाती है। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। हो तो उन बुढ़ों का क्या होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुराने यादों का कुछ भी नहीं है। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखें में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। निर्मला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला के मन की इच्छा पूरी कर न सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन एक बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर और बार संसार की जिम्मेदारी संभालते संभालते कब उनकी इच्छा उन्हीं के साथ चली गई पता नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ रहे गए थे। दोनों ने अपना बस्ता फेंका और दादाजी के तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगा, यह निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनके दिनेश लाल जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी के, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी के छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का।
दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी घुट घुट कर चाय पी रहे थे, निकल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची न अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद ही अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर और थोड़ी ज़्यादा शक्कर, रोटियां खा लूँगा चाय के साथ। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा बहू और बच्चों का कप धोकर पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर डाल दिया और डायरी लेकर चले गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाला। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई फूल के जैसे मुस्कुरा रही हो। टूटे याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को। दिनेश लाल आसमान की तरफ देख कर बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ निभाने का वचन दिया था, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पापा, इतनी ठंडी हवा बह रही है और आप है कि बालकनी में बैठे, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने दिनेश लाल से बोला। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ की मन रखने के लिए भी नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, मुझे आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमारे पास दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है इनको। कितने दिन से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ गया है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो कांपने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है, तेरे पास और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल की हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने के अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसके बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने खूब किया था निर्मला जी से पूरी जिंदगी, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों का गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड के खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी के याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको आश्चर्य चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बच्चे हैं, बिक जाएगा तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा कि 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद को दिया करती थी। कभी वो टोक के तो यह कहती थी कि हमें भगवान से लेने वालों को नहीं, देने वालों को लाइन में खड़ा किया जाता है और थोड़े रुपयों के बदले में लाखों की दुआ मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोग को कुछ भी पता चला उससे पहले दिनेश लाल जी ने इस मोह की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत ही जल्दी थी। थैंक यू।